मिलियन की खुशी शिवानी को मिल गई है और शिवानी मुंबई नगरी में है, माया नगरी में है। तो यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार अपने कमरे में, होटल के कमरे में करती हुई नजर आई शिवानी। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवानी अब एक दिन और यहाँ पर मुंबई में है और आपको बता दें कि अदनान की शादी है और अदनान की शादी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। तो 3 दिन का जो शेड्यूल है पूरा मुंबई का यहाँ पर शिवानी का है और मुंबई पहुँचते ही कहते हैं ना कि मुंबई माया नगरी है, सपनों की दुनिया है और सपना कौन नहीं देखता। और शिवानी ने भी एक सपना कुछ दिन से वो लगातार देख रही थी और अपने सब्सक्राइबर्स को भी बोल रही थी और सब्सक्राइबर्स जानते भी होंगे। तो वो ये चाहती थी कि 3 मिलियन बस जल्दी से हो जाए, बर्थडे के दिन हो जाए तो बस एक तोहफा मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब जाकर आखिरकार वो सपना कुछ दिन बाद पूरा हो गया है शिवानी का। तो शिवानी मुंबई में है और अदनान की शादी की तमाम सेरेमनीज़ को एंजॉय कर रही हैं। उसके बाद वो गाँव लौटेंगी और जैसा कि उन्होंने कहा था कि इस बार बर्थडे पर वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन गांव में इस बार वो 3 मिलियन को बड़े ही ज़ोरदार से सेलिब्रेट करने वाले हैं। गांव में सब मौजूद होंगे, ढोल बजेंगे और सब कुछ खाना पीना होगा। तो देखते हैं कि कितना बड़ा बिग सेलिब्रेशन गांव में शिवानी कुमारी का 3 मिलियन का ये देखने को हमें मिलता है। लेकिन फिलहाल आपको अपडेट दे दें कि मुंबई में शिवानी हैं और इस दौरान जब वो अदनान के संगीत के फंक्शन में पहुंची थी तो यहाँ पर वो सना मकबूल से मिली और इसके साथ ही वो विशाल से भी मिले और कई फैज़ी भी थे, कई और भी लोग थे जो जिनसे वो मिली और सभी ने शिवानी कुमारी को बहुत प्यार दिया और कहा कि आप जिस तरह से ब्लॉग बनाती हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा लगता है देखते चले जाएं। तो ये बतलाता है कि शिवानी कितना मतलब डाउन टू अर्थ है और कितना अच्छे से सच्चाई को वो दिखाती हैं। तो फिलहाल विशाल ने जो यहाँ पर प्रॉमिस किया था शिवानी को कि शिवानी तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम कभी भी मुंबई आओ तो मैं तुम्हें एकदम बहुत अच्छा फुल ट्रीटमेंट दूंगा और एक बहन की तरह रखूँगा, और वो प्रॉमिस विशाल ने भी निभाया है। और शिवानी कहीं ना कहीं उसको लेकर हिचकिचा रही थी, लेकिन शिवानी भी अब समझ गई हैं जी हाँ, विशाल और उसकी जो बॉन्डिंग है वो एक ट्रू ब्रदर एंड सिस्टर की है। और विशाल ने दरअसल उसको पहले ही बोला था कि जब भी होगा तो मुझे राखी ज़रूर बांधना। तो इस बार जब वो संगीत सेरेमनी में मिले तो विशाल ने कहा कि तुमने मुझे राखी नहीं बांधी, अब बांधना। तो शिवानी को ये बातें याद आई तो शिवानी पहुँच गई है विशाल के यहाँ और विशाल के यहाँ पर पहुँचकर उसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इस तरह से वो उसका वेलकम करेंगे। उसके मम्मी, उसके पापा, हर कोई शिवानी को देखकर काफ़ी खुश थे और शिवानी को लेकर जिस तरह से विशाल के मन में कई बार कुछ व्यूवर्स ने, कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कमेंट किया कि विशाल ने अदनान की संगीत सेरेमनी में जिस तरह का बिहेव किया था वो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले से ही देखते हैं विशाल किस तरह से शिवानी को मानते हैं, लेकिन उस दौरान का बिहेव अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगले ही दिन जब शिवानी पहुंची विशाल के घर तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर शिवानी ने राखी बांधी विशाल को। जी हाँ, शिवानी दरअसल विशाल को अपना ट्रू फ्रेंड मानती है, ट्रू भाई मानती है और इसी तरह से कहते हैं ना कि जब कनेक्शन होता है, जब फीलिंग होती है तो दोनों तरफ से होती है। तो विशाल के अंदर से भी कुछ ऐसी ही फीलिंग और विशाल ने यहाँ पर उससे राखी बंधवाई, शिवानी से राखी बंधवाई और राखी को एक सरप्राइज में गिफ्ट में एक रिंग भी मिली है। अपनी बहन को एक तोहफा गोल्ड की रिंग यहाँ पर विशाल ने दी है। तो जहाँ लव कटारिया पहली बार जब उसके घर पहुंचे थे शिवानी के घर तो उन्होंने झुमके दिए थे, राखी बांधी थी शिवानी ने लव कटारिया को भी, तो उनको झुमके दिए थे और अब विशाल को राखी बांधी तो विशाल ने उन्हें रिंग दी है। और ये सचमुच ही बतलाता है कि बॉन्ड कितना होता है। कुछ रिश्ते हम देखते हैं कि बस स्क्रीन तक ही होते हैं, रील तक ही होते हैं, वो रियल में कभी नहीं आते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा रिश्ता, ये ऐसी कुछ बॉन्डिंग बिग बॉस के इस सीज़न में हमें देखने को मिली इन चारों के बीच में, सना मकबूल, विशाल, लव कटारिया और शिवानी के बीच में, जो अभी भी कहीं ना कहीं कायम है। और हर कोई एक दूसरे के घर भी जा रहा है, उसे ऐसा कोई फील नहीं करा रहा कि ये तो बस आई गई बात हो गई, हम बस एक शो में थे, शो के पार्ट का हिस्सा थे, बस वहीं तक बात
ख़त्म हो गई, नहीं, ये जो रिलेशन है वो बहुत आगे तक जा रहा है। और शिवानी को उसकी जो मम्मी है, विशाल की मम्मी, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्हें स्नैक्स सर्व्स किए, खाना भी उनको दिया। और इसके साथ ही जो बहुत बड़ी खुशी शिवानी के लिए थी कि उनके 3 मिलियंस हो गए, तो विशाल ने उसको भी सेलिब्रेट कराया। विशाल ने कहीं पर भी ये कमी महसूस नहीं होने दी शिवानी को कि आप अपने घर से दूर हो, आप अपने गांव से दूर हो। हालांकि प्रैक्टिकल देखें तो वो दूर थी, लेकिन ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग नहीं चाहता था विशाल कि शिवानी को आए, इसलिए विशाल एक 3 मिलियंस वाला केक लेकर आया शिवानी के लिए और शिवानी ने उसे कट करके सेलिब्रेट किया। और ये सच में कहीं ना कहीं एक महज केक काटना ही था, लेकिन ये बहुत बड़ा बिग सेलिब्रेशन न कि सिर्फ शिवानी के लिए था बल्कि विशाल के लिए भी था। और दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जन्मों जन्मों का साथ है। और ये लोग, ये बातें उन्होंने कही भी उस दौरान कि हमेशा से ये रिश्ता जो है ये ऐसा ही रहेगा। और घर से निकलने के बाद बहुत अच्छे से जब ट्रीट किया गया तो शिवानी ने इस बात को बिल्कुल रियलाइज़ भी किया। शिवानी ने कहा कि विशाल ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक बहन की तरह मुझे बुलाया, मेरी आओ भगत की, मेहमान नवाजी की, और उसके बाद बहन की तरह मुझे रुखसत भी किया, भेजा भी। तो जैसे कि शिवानी आई तो उनका ख्याल रखा, उनको सेलिब्रेट कराया, राखी बंधवाई। और उसके बाद जब शिवानी जा रही थी अपनी होटल की ओर तो विशाल ने उनको अपनी गाड़ी से भी भेजा। तो ये एक बतलाता है, पहली चीज़ कि ये आपका बस टीवी तक ही रिलेशन नहीं था। दूसरा कि आप के लिए जो जैसा फील करता है आप भी उसके लिए वैसा फील करते हो, दोनों साइड से ये होता है। और आप इस तरह से अपने रिश्ते को बनाना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, जो सच में एक भाई और बहन का रिश्ता होता है। तो वो न सिर्फ हमें बिग बॉस के हाउस में देखने को मिला बल्कि बाहर भी हमें दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। और शिवानी हालांकि ज़ुरान विशाल को कहती हैं कि मुझे थोड़ा नाराज़गी है कि मैं तो तुम्हारे घर आ गई हूँ 2 बार, पहले जब बिग बॉस हाउस में थी, उसके बाद जब एलिमिनेशन हुआ था तब भी वो विशाल के घर आई थी, अब ये दूसरी बार है जब विशाल के घर पर वो आई हैं। लेकिन शिवानी के घर कब आएंगे ये उन्होंने कहा कि मेरा जो इंस्टा वाला घर है मैं तुमको लेकर जाऊँगी वहाँ पर और खूब सारी तुम्हारी रील्स बनवाऊंगी, तुम भी रील्स बनाना और बहुत मज़े करेंगे। तो ये बात कल सना मकबूल ने भी कही थी जब अदनान के संगीत सेरेमनी में गए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि नवंबर के महीने में हम आएंगे, गेट टुगेदर करेंगे। एक गेट टुगेदर हमारा मुंबई में हो गया है अभी, तो एक गेट टुगेदर हमारा वहाँ पर भी होगा, नवंबर में होगा। तो विशाल ने भी और सना मकबूल ने ही दोनों ने प्रॉमिस कर दिया है कि शिवानी को जल्द से जल्द उनके घर आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुंबई आना सिर्फ अदनान की शादी को अटेंड करना नहीं बल्कि कुछ और काम भी हैं, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर अब 1 महीने बाद लगने वाली है शिवानी अपनी फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, वेट लॉस कर रही हैं और अपना पूरा मेंटेन अपने आप को कर रही हैं। तो इस बीच जो उनके डायरेक्टर हैं उन्होंने शिवानी के लिए एक डिज़ाइनर भेजा जो उनके मेजरमेंट लेके गया है, क्योंकि उनकी जो ड्रेसेस है वो बननी हैं और इसको लेकर बहुत एक्साइटेड है शिवानी। शिवानी कहती अब तो मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं मूवी में आऊँगी और अच्छे अच्छे नए नए ड्रेसेस पहनूंगी, तो इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। तो यानी कि फिल्म की तैयारी भी जो है वो बहुत ज़ोर शोर से शिवानी की चलती हुई। और अब बस 1 महीने का वक्त बच गया है, जैसा कि शिवानी ने बताया 1 महीने का वक्त, और उसके बाद जो है उनकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और फिर बहुत जल्द ही हमें सुनहरे पर्दे पर, सिल्वर स्क्रीन पर शिवानी की फिल्म देखेगी और देखना होगा कितनी एक्साइटिंग ये मूवी रहने वाली है। और मूवी से जुड़ी हमें हर एक अपडेट शिवानी देती रहती हैं और भी अपडेट्स हम आपको यहाँ पर देंगे। लेकिन आज का सवाल यही है, आप लोग बताइए, अगर आपने पूरा ये वीडियो देखा है तो आप बताइए कि आपको सच में विशाल और शिवानी के बीच का बॉन्ड कैसा लगता है। क्या सच में ये कहते हैं ना पुराने जन्मों के भाई बहन बिछड़े हुए, क्या इनके बीच में कुछ वैसा रिश्ता लगता है, और किस तरह से आप इनकी पूरी बॉन्डिंग को देखती हैं, चाहे लव कटारिया, सना मकबूल, विशाल और शिवानी ही क्यों ना हो, तो इनको देखकर आपको कैसा लगता है। तो अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा।